मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह जीवन तुम्हें मिला है कुछ बहुत ही अद्भुत कार्य करने के लिए। लेकिन तुम छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपना समय व्यर्थ ही बिता दे रहे हो। प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ बातों में बहुत संजीदा होना होगा। कुछ बातों का तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। प्रिय बच्चे, अनावश्यक बेवजह की चीजों में अपना समय गंवाने से तुम्हें बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है क्योंकि तुम उलझन में हो, तुम्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा। जब मैं तुमसे चीजों की अनिवार्यता की बात कर रहा हूं, तो यहां तुम्हें कुछ बातों का स्वयं ही निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी ताकत को, अपनी कमजोरी को लिखना होगा। अपनी कमजोरी को लिखकर तुम्हें उस पन्ने को फाड़ना होगा अथवा जलाना होगा, और उसके उपरांत अपनी ताकतों पर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ये कोई एक दो क्षण की बात नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन तुम्हें अपना समय इसमें अवश्य देना होगा। तुम्हें उन बातों को लिखना होगा जो पक्ष तुम्हारे लिए मजबूत हैं, जो तुम्हारे लिए मजबूती से कार्य कर रहे हैं। तुम्हें वह क्रमशः लिखना होगा, और ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही तुम्हें अभी यह जानना पड़े, लेकिन यह कितना आवश्यक है धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। तुम्हें अपनी उपलब्धियों को लिखना होगा। तुमने चाहे जीवन में छोटी से छोटी उपलब्धि ही क्यों ना पाई हो, किंतु उसे लिखना होगा। जैसे किसी कौशल को सीख लेना भी उपलब्धि है। किसी ऐसे परिस्थिति में जब तुम्हें लग रहा था तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम वहां से बच नहीं पाओगे, और उस परिस्थिति से तुम किसी भी तरह से बचकर बाहर आ गए, यह भी तुम्हारी एक उपलब्धि है। इसी प्रकार से तुम्हें अपनी समस्त उपलब्धियों को लिखना होगा, उन्हें क्रमबद्ध करना होगा। यह तुम्हें अभी भले ही ना समझ में आए, किंतु यह अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने के उपरांत तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सी चीजें प्राथमिक हैं। तुम्हें अपनी प्राथमिकता को ढूंढना ही होगा। वो प्राथमिकता जो भी तुम्हें नजर आ रही हैं, तुम पाओगे कि यह कितनी गूढ़ और गौड़ बातें हैं, मेरे प्रिय बच्चे। और तब तुम इन गौड़ बातों से, इन तुच्छ बातों से ऊपर उठना प्रारंभ करोगे। ऐसा करने पर ही तुम यह जान जाओगे कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य हैं, और फिर तुम उसके अनुसार अपने जीवन की प्राथमिकता को तय करोगे। ऐसा करने पर ही तुम अनिवार्यता के नियम को समझ पाओगे। इसके पश्चात ही तुम्हारे जीवन में संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और जब मनुष्य का जीवन संतुलन के नियम पर कार्य करने लगता है, तो धीरे धीरे वह तुच्छ चीजों से भी परमात्मा तक पहुंचने का सफर तय कर लेता है। और जब वह उलझा रहता है उन्हीं तुच्छ बातों में, कुछ देख नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता, तब उसका जीवन असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। जिस मनुष्य का जीवन असंतुलन की स्थिति में रहता है, वह चाह कर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे जन कल्याण में कुछ योगदान हो, अथवा मानवता में कोई योगदान हो।
फिर वह निरुद्देश्य होकर उद्देश्य विहीन जीवन जीने लगता है। प्रिय बच्चे, तुम्हें इस प्रकार का उद्देश्य विहीन जीवन नहीं जीना है। तुम्हें तो उद्देश्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि जो मनुष्य लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है वही जीवन में प्रगति को प्राप्त कर पाता है। उसी को ईश्वरीय सहायता भी मिलने प्रारंभ होती है। ये दिव्य एंजल्स उसी के करीब होते हैं और अपने होने का संकेत भी निरंतर प्रदान करते रहते हैं। इन क्षणों में तुम्हें निरंतर संकेत भेजा जा रहा है, क्योंकि दिव्य एंजल्स द्वारा तुम्हारा चयन किया गया है। उन्हें लगता है कि तुम ही योग्य हो और उनके ऐसे सोच में, उनके ऐसे विचार में मैं उनका संपूर्ण समर्थन कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी को भी निराश नहीं करना है। तुम्हें सही दिशा में उचित कदम बढ़ाते रहना है, तभी तुम प्रगति के शिखर तक पहुंच पाओगे। उस शिखर तक जहां पहुंचना तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा कर्तव्य भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ईश्वर ने सक्षम बनाया है ताकि तुम दूसरों की सहायता कर सको। तुम्हारे माध्यम से बहुत ही महत्व का कार्य कराया जाना नियति की रचना में शामिल है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने आप को योग्य मानते हो? क्या तुम ऐसा मानते हो कि सब कुछ तुम्हारे लिए भी हो सकेगा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जागने का समय हो गया है। अब तुम्हें जागना ही होगा। अब तुम्हें जागृति की अवस्था में आना होगा। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है बेहोशी में किया गया कार्य, और जो मनुष्य कोई भी कार्य सजगता के साथ, जागृति के साथ करता है, होशो हवास में करता है, वही कार्य पुण्य के कार्य में शामिल होता है। इस संसार में जितने भी बुरे और पाप कर्म समझे जाते हैं, वह कोई भी संपूर्ण होश आवास में जागृति की अवस्था में नहीं किए जाते। वास्तव में वो सारे ही कार्य बेहोशी की अवस्था में किए जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन को जागृति की अवस्था में ला करके महसूस करो, उसे जियो उस अवस्था में जब हर कोई तुम्हारा साथ दे। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को हकदार मानना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर रहेगा। वह हक जो पाने के तुम योग्य हो। तुम्हारे लिए बेहतर जीवन शैली की रचना प्रारंभ हो रही है और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने वाले एंजल्स भी अब तुम्हारे करीब आ रहे हैं। अपने जीवन को अनुशासन के साथ जियो। तुम्हें अनुशासन का वास्तविक अर्थ भी समझना होगा। कोई काम नियत समय पे कर लेना ही अनुशासन नहीं है। अनुशासन का अर्थ अपने आप से किए गए संकल्प को दृढ़ होकर के मजबूती के साथ पूर्ण करना अनुशासन कहलाता है। यदि तुमने तय कर लिया है कि तुम आज के दिन कोई कार्य करोगे, तो चाहे समय कुछ भी हो रहा हो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में हो अथवा विपक्ष में, चाहे तुम्हें कोई ऐसी खबर मिले तो तुम्हें हर्षोल्लास से भर दे अथवा कोई ऐसी खबर जो शोक से भर दे, फिर भी तुम्हें अपना वह कार्य दृढ़ संकल्प होकर पूर्ण करना होगा। यही अनुशासन का नियम कहता है। जब तुम अनुशासन के नियम के साथ चलते हो तो प्रगति को अपने पास पा ही लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीतने से अब रोका नहीं जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें जीत दिलाने के लिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम्हें अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है। मैंने तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर बनाया ही नहीं है, चाहे परिस्थिति विपरीत हो अथवा तुम्हारे पूरक हो।
किंतु तुम्हें अपने आप को हमेशा योग्य और श्रेष्ठ ही मानना है। यही जीवन जीने की शैली तुम्हारे लिए उपयुक्त है। याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, अच्छा अथवा बुरा, बदले में अपने लिए भी वही चीज प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, संपत्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन जो बांटोगे वह कई गुना ज्यादा मात्रा में अपने पास पाओगे। जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा पाओगे। चयन तुम्हारा ही, तुम्हें ही करना होगा। प्रिय बच्चे, संकोच ना करना। जितनी ज्यादा मात्रा में बांटोगे उतनी ज्यादा मात्रा में पाओगे। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। हर क्षण में तुम्हारे पास ही हूँ मैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, और इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की तत्क्षण पुष्टि करो। क्या चाहते हो उसे विस्तार पूर्वक लिख दो। प्रिय बच्चे, याद रखो, बांटने वाला ही प्राप्त करने वाला होता है। सदा सुखी रहो, कल्याण प्राप्त करो।